हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं ललिता टंडन, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका क्या कहते हैं आपके नंबर में। आज हम बात करेंगे राशियों के क्रम में वृष राशि की कि किस तरह से जो नव संवत है, नया साल 2023-2024 वृष राशि पर रहने वाला है। खास तौर पर गुरुदेव जो हैं वो जो अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं मेष राशि में 22 अप्रैल को, और ऑलमोस्ट 8 जुलाई तक, 8 अप्रैल तक वो उसी राशि में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति एक राशि में 1 साल तक रहते हैं, वहीं पर विराजमान होंगे वो मेष राशि में, और उनके साथ युति होने जा रही है राहु की। तो मैंने इस पर आपको गुरु चंडाल योग जो बनेगा उस पर आपको वीडियो दिया है। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गुरु चंडाल योग जो है दोष वो होता क्या है। एक्चुअली क्या होता है कि गोचर में तो ये पास ऑन हो जाता है, लेकिन हमारी कुंडलियों में जो भी बच्चे इस टाइम पैदा होते हैं उसमें वो हमेशा रहता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर देखिए और क्या करना चाहिए उस पर भी फोकस कीजिए। तो आज हम बात करेंगे वृष राशि में। चलिए उससे पहले हम अपना रूटीन कर लें। मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर ललिता टंडन लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतना प्यार देने का। तो आज हम बात करेंगे वृष राशि की कि वृष राशि कैसा रहेगा जो 2023 और 24 है। देव गुरु बृहस्पति की उन पर क्या कृपा होगी और उन्हें क्या क्या वे रहना चाहिए। देव गुरु बृहस्पति हमारे मेन प्लैनेट होते हैं। मैं कहती हूँ जिनकी भी कुंडली में देव गुरु बृहस्पति यानी कि बृहस्पति की पोजीशन अच्छी होती है, उन्हें लाइफ में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो अच्छी एजुकेशन प्राप्त करते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत अच्छे उच्च पदों पर जाते हैं, या अपना व्यापार भी करते हैं तो उसमें भी बहुत लाभ उठाते हैं, उन्हें मान सम्मान भी बहुत मिलता है। तो 2 नंबर में यानी कि वृष राशि में जब देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो होंगे, तो वो अगर देखें हम तो वो उनका जो विचरण होगा वृष राशि में वो 12th हाउस में होगा। तो वहाँ पर वो खर्चे तो आपके बहुत कराएंगे, मांगलिक कार्यों में खर्चे कराएंगे, विवाह शादी वगैरह में खर्चे कराएंगे। तो आपका व्यय तो होने वाला है इस साल काफ़ी। उनकी राशि जो है एक 9वीं वो आपके अष्टम में आ रही है, और जो 12वीं है वो राशि आपकी 12th यानी एकादश भाव में आ रही है। और देवगुरु दृष्टि 5 दृष्टियों से यानी कि 3 दृष्टियों से देखते हैं, पंचम, सप्तम और 9, तो नवम मतलब। तो वो उनकी जो दृष्टियां आ रही हैं वो एक तो 4th हाउस में आ रही है, माता के घर में आ रही है, घर में आ रही है, सुख हाउस में आ रही है, और एक रोग ऋण कंपटीशन 6th हाउस में आ रही है, और आपकी एक आ रही है दृष्टि जो है उनकी वो अष्टम में। तो किस तरह के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे और आपको क्या क्या करना चाहिए कि जिससे आपका जो लाभ है वो बढ़ जाए और खर्चे और जो लाभ है वो बैलेंस हो जाए, क्योंकि खर्चे तो आपके होंगे ही होंगे। अब रोग ऋण में है तो दृष्टि, तो देवगुरु बृहस्पति जहाँ देखते हैं वहाँ बहुत अच्छा करते हैं। तो आप स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छे रहेंगे, लेकिन फिर भी रोग तो देते ही हैं। इसलिए अपनी शुगर, बीपी, इन सब चीज़ों के अगर मसले हैं, आप लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, तो उन पर इस साल ज़्यादा ध्यान दीजिए, जिससे भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम और बड़ी क्रिएट ना हो। अष्टम हाउस में होते हैं तो आयु तो देवगुरु बृहस्पति बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, साथ में आपके अंदर से आपकी इनर इंट्यूशन बहुत अच्छी होगी इस साल, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि अगर आपके साथ कुछ गलत होने वाला है तो आप जल्दी से उसको फोकस कर लेंगे। ये आपके लिए एक बहुत अच्छा होगा। अब क्या है कि आपको ध्यान किन चीज़ों का रखना है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आपका वाहन, घर, इन सब चीज़ों में आपको कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। आप बना सकते हैं, आप कैपेबल हैं, लेकिन आपको मेहनत करनी होगी। आप जितनी मेहनत करेंगे उससे आपको उतना लाभ मिलेगा। आप अगर विदेश हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं तो ये टाइम अच्छा है, आप जा सकते हैं और वहाँ पर भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। एजुकेशन के सेक्टर में आप बहुत अच्छा करेंगे। घर परिवार के लिए भी आपका समय जो है अच्छा रहेगा। घर परिवार को समय देना बहुत अच्छा होता है। आफ्टर ऑल हम कमाते ही किस लिए? अपने घर परिवार के लिए। इतनी मेहनत तो इसीलिए करते हैं ना, कि बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ इसीलिए जीना चाहते हैं कि हमारी फैमिली भी अच्छी लाइफ जिए। लेकिन हाँ, अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी माता के स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान देना, क्योंकि 4th हाउस माँ के घर का होता है और वहाँ पर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होगी। तो अगर उनको भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उस पर फोकस रखना।
बाकी आपकी आय में बढ़ोतरी होगी, किसी तरह की कमी नहीं होगी, आपको लाभ मिलेगा। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो वो भी आपको मिल सकती है। अच्छे कंपटीशन टेस्ट पास करेंगे, विद्यार्थियों का समय भी बहुत अच्छा होगा। खर्चे बढ़ेंगे लेकिन अपनी पत्नी के साथ आपका समय अच्छा होगा, मधुर संबंध होंगे। और इस बात पर फोकस करते हुए आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपका परिवार जो है फल पाएगा। तो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी और साथ साथ खान पान का खास ध्यान रखिए। गैस्ट्रिक फूड अवॉइड कीजिए, आपको गैस वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है जिससे आपको दिक्कत आएगी। और क्योंकि आपके अष्टम हाउस में भी दृष्टि पड़ेगी देवगुरु बृहस्पति की, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको चाहिए कि आप अपना ध्यान रखें और किसी की भी ऐसी बात पर विश्वास ना कर लें जब तक उसको पूरी तरह से आप परख ना लें, क्योंकि यहाँ पर आप किसी के साथ धोखा खा सकते हैं या आपको कोई चीट कर सकता है। इसलिए ध्यान रखिए, क्योंकि उसके साथ राहु उनके साथ बैठा हुआ है और जब राहु है वो भ्रमित कर सकता है, ना चाहते हुए आपका धोखा खा सकते हैं। ये नहीं है ज़रूरी, कई बार हमारे पास साथ बहुत कुछ होता है। आजकल एक रील चल रही है कि मैंने उसको 300 रुपये बोले हैं तो उसने 300 रुपये में मुझे चीज़ दे दी है। शायद मैं 200 रुपये बोलता तो वो मुझे 200 में भी देती था, मैं तो 100 रुपये ज़्यादा दे आया, लुट गया। वही चीज़ है कि आप अपनी गलती से भ्रमित हो सकते हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। जल्दीबाजी में कोई निर्णय मत कीजिए, सोच समझकर सारे कार्य कीजिए, आपको लाभ मिलेगा, आपके काम बनेंगे। आप बल्कि घर, वाहन, कोई भी चीज़ बहुत ही सोच कर अच्छी तरह घर में, फैमिली में सबके साथ डिसाइड करके और फिर ही डिसाइड कीजिए और फिर ही लीजिए। तो ये देवगुरु बृहस्पति का जो चेंज है आपके लिए कुल मिलाकर बैलेंस्ड है। आपको बैलेंस्ड होकर चलना पड़ेगा, अपना ध्यान रखना पड़ेगा, अपने खर्चों पर नियंत्रण करना पड़ेगा। कई बार हम ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा कर देते हैं और उसके बाद टेंशन में आ जाते हैं। तो इसलिए अगर हम सोच समझ कर खर्चा करते हैं तो कुछ सेविंग कर लेते हैं। जैसे कि हम कुछ राशियों को कहते हैं कि तुम्हारा इस टाइम बहुत अच्छा टाइम है, तो तुम्हें बहुत पैसा जोड़ लेना चाहिए ताकि कभी कोई प्रॉब्लम आए तो तुम उसमें उस पैसे को इस्तेमाल कर सको, सेविंग कर सको। सेविंग तो ज़रूर करनी चाहिए। घर में बड़ों का आदर सम्मान कीजिए, दादा दादी हैं तो उनके चरण स्पर्श कीजिए, माता पिता से भी आशीर्वाद लीजिए। इन सब चीज़ों से बहुत लाभ मिलता है और आपको बहुत काम आएगा। अब मैं आपके लिए उपाय बताती हूँ, आपको क्या करना चाहिए। आपको चाहिए, एक तो आप गाय को रोटी दें, लेकिन अगर आपको गाय उपलब्ध नहीं है तो कोई बात नहीं, किसी भी गाय में जहाँ गौशाला होती है वहाँ आप ऑनलाइन थोड़ा सा अमाउंट डाल सकते हैं, मंथली या साल का भी डाल सकते हैं, वो फैसिलिटीज़ आजकल हैं। हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए बहुत अच्छा है। नियमित रूप से रोज हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए ताकि अंग संग आपके हर वक्त हनुमान जी रहें और आपकी हर निर्णय में आपकी सहायता करें। इसी तरह से आपको एक काम कवर करना है, किसी भी मंत्र का जाप करना है, जो मंत्र आपको अच्छा लगे। माँ लक्ष्मी की किसी भी मंत्र का जाप कीजिए। और अगर आपके पास जाप करने का टाइम नहीं है तो आप सुन सकते हैं, और अगर आप सुनने का भी टाइम नहीं है तो फ्राइडे के दिन शंकर भगवान पर चावल, चीनी और सफ़ेद फूल चढ़ाइए और माँ लक्ष्मी को गजरा चढ़ाइए। किसी दिन पॉसिबल हो तो खीर का प्रसाद बांटिए, खीर या तो खुद खाइए और औरों को खिलाइए। इससे भी आपकी आर्थिक स्थिति बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो देवगुरु बृहस्पति की इस चेंज पर आप पूरा फायदा उठाइए, क्योंकि यहाँ पर राहु साथ में है, तो इसलिए रोड साइड स्वीपर को कुछ देंगे और परफ्यूम लगाएंगे तो उससे भी आपकी पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी, आपको लाभ भी मिलेगा और आपके रुके हुए सारे काम बन जाएंगे। तो माता लक्ष्मी की तो आप पर कृपा है ही, तो उस कृपा के लिए आपको माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। नवरात्र शुरू हो रही है तो नवरात्रि में माँ भगवती पर श्रृंगार चढ़ाइए। माँ भगवती 6 महीने जब तक अगले नवरात्रे नहीं आ रहे आप पर धन की वर्षा करेगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।